Welcome to online study. Standard 3 Subject Hindi. Chapter number 7 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी. बच्चों, इस चैप्टर को हमें इजीली समझने के लिए सबसे पहले शब्द अर्थ समझना ज़रूरी है. तो चलो बच्चों, अब सबसे पहले हम समझेंगे शब्द अर्थ, जिसकी वजह से इस चैप्टर को समझना आसानी रहेगी. महिला यानी कि स्त्री, औरत. निरीक्षक यानी कि जांच पड़ताल करने वाला. केटल यानी कि केतली. इशारा यानी कि संकेत. घमंड यानी कि अहंकार. भजन यानी कि कीर्तन. छात्रवृत्ति यानी कि तेज छात्र को दी जाने वाली रकम. निरीक्षण यानी कि जांच. भारत ऋषियों, महापुरुषों और महात्मा की जन्मभूमि है. बच्चों, आप लोगों ने गांधी जी और इसके अलावा कई सारे महापुरुषों के नाम सुने होंगे, जैसे कि सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस. ऐसे बहुत सारे महापुरुषों हैं जिसकी हमारी भारत देश की जन्मभूमि है. यहाँ ऐसे महापुरुषों की जन्म लिया है जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों के लिए अर्पित कर दिया है. बच्चों, हमारे भारत देश में कई सारी ऋषियों और महापुरुषों ने जन्म दिया है, जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए हमेशा के लिए अर्पित कर दिया है, यानी कि समर्पित कर दिया है. स्वयं कांटों के पंथ पर चलते रहे, परंतु दूसरों के लिए फूलों की सुगंध फैलाते हैं. स्वयं तो इतना कष्ट उठाते हैं, कष्ट की राह पर चलते हैं, पर दूसरों के लिए फूल भरे आंगन छोड़ जाते हैं. ऐसे ही महापुरुष थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी. ऐसे ही हमारे राष्ट्रपिता महापुरुष थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं. महात्मा गांधी जी को हम प्यार से बापू भी कहते हैं. आज वे हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हम उसे आदर से साथ याद करते हैं. वैसे तो आज हमारे बीच में महात्मा गांधी जी यानी कि हमारे राष्ट्रपिता नहीं रहे, पर फिर भी हमें उसे आदर से आज भी याद करते हैं. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे. गांधी जी के पिता थे करमचंद गांधी और राजकोट के दीवान थे. उनकी माता का नाम पुतली बाई था और उनकी माता थे, उनका नाम था पुतली बाई. उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, यानी कि पुतली बाई जो थे उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था. वह धार्मिक विचारों की महिला थी, यानी कि वो धार्मिकता में बहुत ही मानते थे. वह कभी भी पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करते थे. पुतली बाई कभी भी
पूजा पाठ किए कि बिना कभी भी भोजन भी नहीं करते थे। एक बार गांधी जी ने सत्य हरिचंद नाटक देखा। एक बार सत्य हरिचंद जी का नाटक देखा। उनके मन में बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। उसके बाद उसको वही नाटक बार बार देखने की इच्छा भी जागृत होती रहती थी। उन्होंने संकल्प लिया, मैं भी हरिश्चंद्र की तरह सदा सत्य का पालन करूँगा। तभी ही उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं भी हरिश्चंद्र की तरह सत्य का हमेशा पालन करूँगा। वे सोचते थे कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते। तभी वो सोचते थे कि सब लोग हरिश्चंद्र की तरह सत्य क्यों नहीं बनते। यही बात मन में बैठ गई कि आज चाहे हरिश्चंद्र की तरह मुझे भी संकट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी उसने मन में ये बात निश्चय कर ली कि मुझे कितना भी विकट समय क्यों ना आए, पर मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। हमेशा सत्य को ही साथ दूंगा और सत्य कभी नहीं छोड़ूंगा। बच्चों, आपने हरिश्चंद्र नाम तो सुना होगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र थे जो सत्य के लिए अपनी बीबी और बच्चों को भी उसने बेच दिया था। इतने वो सत्य का पालन करते थे। उसी को देखने के बाद, यानी कि उसका नाटक देखने के बाद, गांधी जी को भी सत्य को नहीं छोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। जब वे केवल 13 वर्ष के थे तभी उसका विवाह कस्तूरबा हो गया था। जब भी गांधी जी 13 साल के थे तभी उसका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था। उनकी पढ़ाई चलती रही, तब वो पढ़ाई करते थे। 5वीं और 6ठी कक्षा में उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। तभी जब वो पढ़ते थे तब 5वीं और 6ठी कक्षा में थे, तब उसे छात्रवृत्ति यानी कि अच्छी शिक्षा पाने के लिए उसे रकम मिलती है। छात्रवृत्तियाँ भी मिली। हाई स्कूल में वे साधारण विद्यार्थी माने जाते थे। जब वो हाई स्कूल में थे तब भी वो साधारण विद्यार्थी ही माने जाते थे। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर उन्हें आश्चर्य होता था। जब भी उसे इनाम मिलता या छात्रवृत्ति मिलती तभी वो उसे कुछ अलग सा ही लगता था, पर उन्होंने कभी गर्व नहीं किया। पर कभी भी उसने गर्व नहीं किया था। वे अपने शिक्षकों का बहुत आदर करते थे और जहाँ पर वो पढ़ते थे वहाँ पर अपने शिक्षकों थे उसका बहुत ही आदर करते थे। एक बार की बात है, विद्यालय का निरीक्षण चल रहा था। निरीक्षण यानी कि जांच हो रही थी। निरीक्षण ने गांधी जी को केटल शब्द लिखने के लिए कहा। तभी गांधी जी को केटल शब्द लिखने के लिए कहा। गांधी जी केटल शब्द ठीक से नहीं लिख पाए। तभी गांधी जी केटल शब्द ठीक अच्छी तरह ढंग से नहीं लिख पाए। अध्यापक ने साथ बैठे सहपाठी से नकल करने का इशारा भी किया। तभी अध्यापक जो थे उसने और उसके साथ जो पढ़ने वाले छात्र थे उसमें से उसे नकल करने के लिए कहा। तब उसे इशारा किया, परंतु उन्हें ऐसा करना ठीक नहीं लगा। पर तभी गांधी जी को ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। बाद में उन्होंने शिक्षक को बताया। उसके बाद उसने शिक्षक को बताया, मैं नकल करना नहीं चाहता। तब गांधी जी ने अपनी अध्यापिका
यानी कि अपने शिक्षक को बताया कि मैं नकल करना बिल्कुल नहीं चाहता। इस पर अध्यापक उसे विचार से बहुत प्रभावित हुए। इस बात से उसकी अध्यापक उस पर बहुत ही प्रभावित हो गए, यानी कि बहुत ही खुश हो गए। उसका प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा नाम, यानी कि रघुपति यानी कि राम भगवान, उसका नाम राघव, राजा है राम, पति तो पावन सीताराम, और जिसके वो पति है वो सीता, ईश्वर यानी कि भगवान तेरा नाम है, और इस नाम से सबको सम्मति मिलती है। 30 जनवरी 1948 के दिन प्रार्थना सभा में जाते समय नाथूराम गोड्स ने उनकी हत्या कर दी थी। जब वो प्रार्थना सभा में जा रहे थे तभी नाथूराम गोड्स ने उसकी हत्या की थी। वे राम कहते हुए गिर पड़े, तभी वो राम भगवान का नाम लेकर वहाँ पर गिर पड़े। इस तरह एक महापुरुष का अंत हो गया। इसी प्रकार एक हमारे महापुरुष महात्मा गांधी का अंत हो गया। उनका जीवन हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उसका जीवन हमें हमेशा के लिए प्रेरणा देता ही रहेगा। बच्चों, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन 1, महात्मा गांधी के माता पिता का नाम क्या था? इसका आंसर है महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी का विवाह किससे साथ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका आंसर है गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, सत्य हरिचंद नाटक से गांधी जी को क्या प्रेरणा मिली? इसका आंसर है हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं भी हमेशा सत्य का पालन करूँगा। गांधी जी की हत्या किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी की हत्या किसने की थी? इसका आंसर है नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। बच्चों, अब हम देखेंगे बहुविकल्पिक प्रश्न। सही उत्तर चुनो। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1928 में हुई थी। गोली लगने के बाद वे कहाँ कहकर गिर पड़े? गोली लगने के बाद वे हे राम कहकर गिर पड़े।